आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आज से हम लोग का 4 दिन एग्जाम बच गया है। आज 4 दिन अभी भी टाइम है, बाजी पलट देना है। मतलब आप लोग को 100 में 100 लाना है। देखिए बहुत बच्चा फ्रस्ट्रेशन में हो गया है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबसे आप लोग को इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को शेयर कर देते हैं कि अब कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप लोग पढ़े हैं उसी को खाली रिवीजन कीजिए, बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जितना पढ़ लिए थे पढ़ लिए, अब जो याद है उसी को रिवीजन कीजिए। अब मैथ में खास तौर के जो आप लोग को पढ़ा चुके हैं उसी को रिवीजन करना है। बताते हैं कि इस 4 दिन में क्या आप लोग को करना है। देखिए एगो और थोड़ा सा बात आपसे शेयर करेंगे कि कुछ बच्चा का कमेंट आता है कि सर नहीं लड़ा तो क्या होगा, आप लड़का को मूर्ख बना रहे हैं। अरे गधा, अगर हम मूर्ख बना रहे तो तू पढ़ क्या रहा है? जहाँ पढ़ता है तू वहाँ पर पढ़ता क्यों नहीं है? पहली तो बात यही है कि देखिए हम बच्चा को अगर मूर्ख बनाते तो हमारा बच्चा नहीं है यहाँ पर, खुद मेरा भी बच्चा इस पर पढ़ रहा है, तो मेरा भी बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वो जानता है कि चंदन महाराज सर क्या चीज़ है। हम अपने जीवन में कभी भी स्टूडेंट को कभी धोखा देना नहीं सीखे। अभी आप लोग इतना टेंशन में काहे हैं? नहीं लड़ा तो क्या, नहीं लड़ा तो क्या, लड़ जाएगा तो क्या? लड़ जाएगा तो एकदम गारंटी है, लिख लो, एकदम लड़ेगा। नहीं लड़ेगा जो कहिएगा वो करेंगे। लड़ गया तो तू क्या करेगा? मुंह बना के चल दीजिएगा, यहाँ मेरा लड़ गया अब लिखा गया। सबसे जरूरी है कि पहले दुनिया में सबसे बड़ा विश्वास है। विश्वास को इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। विश्वास रखिए, ऑल टू ऑल लड़ेगा। और जितना पढ़ाए बाबू उसी को पढ़ना है। देखिए आप लोग को इसी पर एक थोड़ा सा मोटिवेट कर देते हैं। एगो बानर था एगो बनरी था। एगो कहावत सुने होंगे कि जो जीता वही सिकंदर, नहीं तो लिलबंदर। तो 2 गो बानर था, एगो बनरी थी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। एगो पेड़ पर बैठा हुआ था और नीचे पोखरा था, तालाब, और खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि रात में एकदम 3:30 में भविष्यवाणी होती है कि जो बंदर या बनरी कलम कहाँ है जी, जो बंदर या बनरी पूरे 4 में अगर तालाब में कूद जाता है, पूरे 4 ना 4 1 होना चाहिए ना 3 59, पूरे 4 अगर जो तालाब में कूद जाता है तो बंदर होगा तो खूब सुंदर राजकुमार बन के निकलेगा। और जो बनरी होगी एकदम खूब सुंदर राजकुमारी ब्यूटीफुल एकदम लड़की बन के निकलेगी। तो बनरिया ने सोचा कि क्यों ना इसका प्रयोग कर लिया जाए, काजे ने सच्चे हो जाए। तो बनरिया ने बोली कि सुनो तो 4 बजे तो हमने के कूदल जाए, एक बाद जो होगा सो देखा जाएगा। तो बनरा सोचता है कि पहले तू कूद तब हम कूदम, पहले वो देखना चाहता है। तरीका हुआ कि जैसे ही 4 बजा बनरी कूद गई। और जब बनरी कूद गई तो कूदी तो एक आदमी में से जब पानी में से निकली ना तो खूब सुंदर लड़की बन के निकली। और तब तक हो चुका था टाइम 4:01। और तब पीछे से बनरा देखलस कि अरे साला हमार वाली इतना सुंदर, फटाक से ना पीछे ले कूदता है। तली पोछ ले बनरे निकलता वही नदिया में से। तो जब बानर निकलता तो ये बनरवा कहता अपना बनरी से, अरे तू क्या भइल कि तोरा में इतना परिवर्तन है कि सुंदर लड़की हम बानर के बानर रह गए। तब तक वो लड़की बोली कि तुम समय का कद्र नहीं किया। अगर तू समय का कद्र किया होता तो आज हमारे सामने तू राजकुमार बनकर आता है। तो वो अब क्या था कि समय का यूज कर चुकी थी, ये बंदर समय का यूज नहीं किया। तो वही बंदर आप लोग हैं। अभी 2 फरवरी को एग्जाम है, अभी आप लोग के पास टाइम है, 5 दिन टाइम है। जितना दिमाग अगर इधर उधर इस सब पर लगा रहे, नहीं लड़ा तो हई हुआ तो हव हुआ तो ठेकाना फलाना, उतना टाइम अगर पढ़ने पर बनरी जैसा लगा दोगे ना तो खूब सुंदर बिहार के टॉप 10 में आओगे और 100 में 100 नंबर लेकर आओगे। तो अभी दिमाग इतना ज़्यादा लगाने का प्रयास मत करो। किससे पढ़ रहे हो अभी तुमको पता नहीं है। 2 फरवरी आने दो, 2 फरवरी के बाद सच्चाई सामने हो जाएगी। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ज़्यादा आलतू फालतू कमेंट के चक्कर में मत पड़ो। नहीं समझ में आ रहा है पूछिए, कमेंट में हर कमेंट का जवाब देंगे, लेकिन बानर वाला हाल मत रखिए, नहीं तो पता चला कि फेल हो जाओगे। जब एग्जाम हॉल में ढूकोगे और जैसा ही क्वेश्चन सामने आया तो देखोगे अरे साला ये तो टोटल चंदन महाराज के लड़ गया है, तब क्या करोगे? तब तक टाइम निकल चुका रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उस टाइम। तो इसलिए बाबू ऐसे भी बानरे हो और नहीं लड़ा तो वैसे भी बानर रहोगे, और कहीं लड़ गया तो खूब सुंदर राजकुमार बन के निकल जाओगे, बिहार के टॉप 10 में आ जाओगे। और जब टॉप 10 में आओगे ना तो मीडिया इधर से भी माइक उड़ेगी, बोलिए सर आपकी सफलता की राज क्या है? तो एगो हेने से माइक उड़ेगा, बोलिए सर आपकी सफलता का राज क्या है? बोलिए आप कहाँ पढ़ते थे? बोलिए आप कैसे तैयारी किए? जवाब देते देते थक जाइएगा, पूरा यूट्यूब के दुनिया में छा जाइएगा, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चलने लगिएगा। तो टाइम का सदुपयोग कीजिए बाबू, गारंटी है, गारंटी। मैथ के भगवान है, खोल के सुन लो, मैथ के भगवान। उतना क्या बोलते हो, मैथ के भगवान है, लाइन बाई लाइन लड़ेगा, जो बोलते हैं वही होगा। 5 दिन के बाद दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। यही सच है और यही सच्चाई भी रहेगी। 2 तारीख को हम भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि पढ़ना कैसे है, ध्यान तो सुनिएगा। पढ़ना कैसे है देखिए, अभी 5 दिन टाइम है, अब किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली रिवीजन। पहला काम कीजिए कि जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो 100 ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पीछे जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो डाले हैं 8 गो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाले हैं 8 गो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 करके 8 गो डाले हैं। एकदम चटनी बना के चाट जाओ और घोर के पी जाओ, उससे बाहर एगो क्वेश्चन नहीं होगा। एकदम अब हुमच के बात करें, एगो नहीं होगा, सब वहीं आएगा। ठीक, अब इसके बाद आइए, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया 50 नंबर। अब चलिए 30 नंबर के लिए जो आप लोग से 30 गो क्वेश्चन पूछेगा, जो 30 प्रश्न पूछने जा रही है, जो सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, सब्जेक्टिव 1, सब्जेक्टिव 2, सब्जेक्टिव 3, एकदम उसको पढ़ जाइए। इसमें से 15 गो क्वेश्चन आराम से लिखिएगा 2 नंबर का, तो हो जाएगा 30 नंबर। और ये आपका 50, 80 नंबर का काम फाइनल। आज के इस वीडियो में बताने जा रहे लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोलेंगे वहीं आएगा, और जिस नंबर पर बोलेंगे उसी नंबर पर आएगा। एकदम इसको चाट जाना है, घोर के पी जाना है। इसके बाद 2 तारीख को आमने सामने मुलाकात होगी, काहे घबरा रहे हैं? लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा 8 गो, आप लोग को जो क्वेश्चन बता रहे 4 गो लिख के आइएगा। 5 नंबर का रहेगा 20 गो, तो टोटल के 100। आप लोग को चाहिए बस 100 बाई 100, और 100 बाई 100 आएगा। और जैसे ही 100 बाई 100 आएगा तो आप हमें मिठाई लेकर जरूर आइएगा। अब बता देते हम कहीं बिलायत के नहीं है, बिहार के टीचर हैं। आरा नाम सुने हैं, आरा के रहने वाले हैं। महाराजा हता गली नंबर 2, महाराजा हता गली नंबर 2 में कोचिंग सेंटर ऑफलाइन चलती है। तो आप लोग को बता देते हैं कि एकदम गारंटी के साथ, पूरा विश्वास के साथ, जितना बताए जैसे बताए वैसे पढ़िए। इसके बाद भगवान की भी औकात नहीं है कि आप लोग को 100 में 100 आने से रोक दे, ये हमारा दावा है। पढ़ के देखिए, ठीक है? नहीं तो बनरा बनरी के चक्कर में पड़िएगा तो बनरी कैसे चला के। आजकल हर स्टेट में देखिएगा लड़कियों ने बाजी मार दी। लड़का देख देख के इंतजार करता, पहले उसका क्या रिजल्ट होता है। अरे गधा, दूसरों को देखने के चक्कर में तू खुद बर्बाद हो जाओगे, और जो बढ़ने वाला है वो खुद बढ़ता चला जाएगा। टेंशन नहीं लेना है, 1% भी टेंशन नहीं लेना है। बस जितना बतलाया जा रहा है उसको पढ़ के चुपचाप मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जिस दिन आप सफल होइएगा ना,
तो पता चलेगा कि बिहार के टॉप 10 में आइएगा तो पूरा मीडिया जगत में छा जाइएगा। आपके माँ बाप एकदम सीना एकदम चौड़ा करके कहेंगे कि ये मेरा बेटा है। उस दिन के लिए आप लोग पढ़िए, अभी 5 दिन टाइम है, दौड़ के हुमच दीजिए, एकदम हुमच दीजिए। आप लोग को इतना मोटिवेट करते हैं कि हुमच दीजिए, माँ बाप गर्व से कहे और दूसरा देख के तरते कि काश मेरा भी बेटा उसके बेटा जैसा पैदा हुआ होता। इस दुनिया को एक चैलेंज कीजिए, तब आएगा 100 में 100। ठीक है, और 100 में 100 तो लाना इतना आसान है। आप लोग को 100 को ऑब्जेक्टिव पूछने जा रही है, खाली 100 को ऑब्जेक्टिव बताए, उसको रट जाइए, उसके बाद कुछ पढ़ते रहिए। 30 को पूछेगा 30 को बताए। किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उतना बता दे। सब 100 को ऑब्जेक्टिव के लिए कहेगा 800 ऑब्जेक्टिव पढ़ो, 30 को क्वेश्चन के लिए कहेगा 300 क्वेश्चन पढ़ो, 8 को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कहेगा कि 100 को ही पढ़ जाना, इसमें से एगो आएगा। अरे छोटा, उतना जब लड़का को पढ़ने का टाइम रहता तो किताबवा नहीं पढ़ता, लेकिन आप लोग को उतना नहीं दे रहे हैं। तो चलिए बाबू, आप लोग खुद समझ गए होंगे कहना क्या चाह रहे हैं। जितना ही बताए इसको एकदम धजिया उड़ा दीजिए, एकदम पूरा हुमच के एकदम चटनी जैसा चाट जाइए, इससे बड़ी एगो नहीं आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एगो और बात बताते हैं, देखिएगा। अब जो आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रही है, देखिए यहीं से स्टार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान से बाबू देखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, यहां पर 30 के बाद 31 से आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रही है, और जो एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा 31 से लेके 38 तक 8 को आप लोग से पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक, अब यहां पर देखिए, जो आप लोग से पहला क्वेश्चन बता रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यही आएगा 31 नंबर पर। नंबर भी याद रखिएगा, जो बोल रहे हैं वही होगा। ये जो क्वेश्चन आने जा रही है 31 नंबर पर आएगा, 5 नंबर का आएगा रे बबुआ, 5 नंबर का। एकदम इसको इतना बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, इतना बढ़िया से कि आप लोग से क्वेश्चन छूटे नहीं। देख लीजिए, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि dy/dx + 2y इंटू tan x बराबर sin x। कह रहा है कि जब y बराबर 0 और यदि x बराबर π/3 तो इसको हल करें। तो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, इन 9.6 में क्वेश्चन दिया है, यही क्वेश्चन आएगा 31 नंबर पर। तो अभी आप लोग को बता देते हैं कि जो इस क्वेश्चन को बतलाने जा रहे हैं इसको बढ़िया से एकदम पढ़ जाइएगा। 5 नंबरिया आपका कंप्लीट, 5 नंबरिया आपका कंप्लीट। पहले इसको बना लेना है, ठीक है, एकदम कंप्लीट कर लेना। 5 नंबर में यही क्वेश्चन आने जा रही है, एकदम इसको जैसे भी होगा कंप्लीट कर जाना है। तो देखिएगा, इसको एकदम घोर के पी जाइएगा, क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। परीक्षा हॉल में एकदम कॉलम जो है पानी लेकर बहना चाहिए। ठीक है, तो एकदम बढ़िया से एकदम याद कीजिएगा। देखिए इसको बनाने का तरीका, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक, क्वेश्चन को उतार लीजिए। सबसे पहला काम dy/dx + 2y tan x बराबर sin x। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका एक फार्मूला होता है dy/dx + px बराबर q। तो if इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर e के पावर pdx, यही आप लोग का फार्मूला होता है। px नहीं होता है, यहाँ पर y होता है। अब देखिए यही फार्मूला है, ध्यान से बाबू देखिएगा। dy/dx के जगह पर dy/dx है और y के जगह पर y है, तो p के जगह पर क्या दिया हुआ है,
और पी के जगह पर एगो 2 है, tan x है, y को छोड़िएगा तो 2 tan x है, y तो y है लेकिन p के जगह पर 2 tan x। तो यहाँ पर लिखिए p बराबर 2 tan x और q के जगह पर क्या दिया है sin x, तो q बराबर sin x। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से बाबू देखिएगा। और y के जगह पर y है, अब p के जगह पर 2 tan x है, तब p बराबर 2 tan x और q बराबर sin x। तो अब फॉर्मूला होगा IF का, IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन pdx इंटीग्रेशन, और p का मान दिया है 2 tan x और इंटू dx। अब देखिएगा बाबू, और 2 को बाहर ही निकालिए, और tan x dx e के पावर। अब देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है हाई दुआ सेम टू सेम log mod sec x, ठीक है। देखिए और 2 जस के तस ई भी जस के तस, इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है log mod sec x। समझ में आ रही है? अब देखिएगा बच्चा, अब log के बगल में 2 है, 2 को हटाइएगा तो इधर इसके पावर में चला जाएगा। log के बगल में 2 है, 2 को हटाइएगा तो इधर इसके पावर में चला जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है n log m बराबर log m के पावर n। तो n जो है m के पावर में चल जा रहा है, तो उसी तरह 2 भी इसके पावर में चला जाएगा। तो देखिए पावर में लेके जा रहे हैं, e के पावर log sec x का होल स्क्वायर, और मॉड को हटा दीजिए, e log sec स्क्वायर x। अब देखिए एगो और फार्मूला होता है, e log x बराबर x होता है, मतलब e log खत्म खाली x बच गया, तो e log खत्म खाली क्या बचा sec स्क्वायर x। समझ में आ गया? ये किसका मान निकला IF का, तो IF का मान कितना हो गया बाबू sec स्क्वायर x। एकदम क्लियर है? अब देखिएगा बच्चा, अब देखिएगा अब करना क्या है। देखिए जब IF का मान sec स्क्वायर x निकल गया तो एक फॉर्मूला होता है, चूंकि y गुणा IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणा IF इंटू dx, यही फॉर्मूला होता है। देखिएगा y, तो y का मान देखिए क्या दिया हुआ है, नहीं दिया है कहीं भी, इसको जस के तस IF का मान दिया है कितना sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन q का मान sin x, यहाँ पर लिखिए sin x इंटू IF का मान sec स्क्वायर x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब देखिए बाबू, या इसको सेम टू सेम y गुणा sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन आई sin x, ई वाला जस के तस आई sec स्क्वायर को यहाँ से आई sec स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1/cos स्क्वायर x होता है इंटू dx। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, या y गुणा sec स्क्वायर x आई इंटीग्रेशन sin x आई cos स्क्वायर को हम 2 को लिख सकते हैं, एगो cos x एगो cos x इंटू dx, आई cos स्क्वायर को एगो cos लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा बाबू,
साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan x और कॉस का उल्टा सेक। तो देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखिए इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा। y गुणा सेक स्क्वायर x, y गुणा सेक स्क्वायर x बराबर फिर क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan x इंटू आई साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan हो गया कॉस का उल्टा सेक x इंटू dx, या y गुणा सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन tan सेक का जो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन tan सेक का वो होता है सेक x अब प्लस c। समझ में आ रही है? ई वाला जस के तस इंटीग्रेशन tan सेक का फॉर्मूला होता है सेक x अब प्लस c। अब देखिए बाबू, खाली अगर y लीजिएगा, लेकिन y लेने से पहले को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसको पहले निकालिए। y बराबर इसको इधर लेके जाइएगा तो बाटा में हो जाएगा सेक x प्लस c अब बाटा में सेक स्क्वायर x, या y बराबर सेक स्क्वायर को दोनों के बाटा में लिखेंगे सेक x और सेक स्क्वायर को दोनों के बाटा में अलग अलग, इसके बाटा में ही इसके बाटा में ही, तो सेक स्क्वायर x अब प्लस c बाटा में सेक स्क्वायर x, एगो से एगो खत्म, या y बराबर तो क्या बचा 1 बाई सेक x और सेक स्क्वायर का उल्टा कॉस स्क्वायर x, c जस के तस और सेक स्क्वायर का उल्टा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर x, आई सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस x अब प्लस c कॉस स्क्वायर x। अब छोड़ दीजिए, इतना जब कर लिए तो इसको मानिए समीकरण 1। अब देखिए समीकरण 1 मानने के बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, ध्यान तो देखिएगा, y बराबर 0 और x बराबर π/3। यहाँ पर लिखिए y बराबर 0 और x बराबर π/3, ये दिया है बच्चों। तो जब दिया है तो y का मान 0 है तो y के जगह पर क्या हो जाएगा 0 अब बराबर cos x अब प्लस c, x का मान π/3 है जी, तो x के जगह पर π/3 प्लस c आई कॉस स्क्वायर x दिया है, x का मान π/3। अब देखिए, अब कुछ मत कीजिएगा, या 0 कॉस π/3 का मान होता है 1/2 प्लस ऐसी कॉस π/3 का मान कितना होता है 1/2, आई पावर में 2 दिया है तो पावर में 2 हो जाएगा। अब देखिए बाबू 0 1/2 ऐसी 1 के स्क्वायर कितना 1 2 दूनी का 4 0 1/2 80 से 1 में गुना होगा c/4 0 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा, यही ना। 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में जाएगा तो 2 दूनी का 4 तो 2 बार में, 2 से 1 में गुना कीजिएगा 2 प्लस और 4 से 4 एक बार में तो क्या हो जाएगा c, यही हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुणा कीजिए 4 से 0 में गुणा होगा 0 बराबर 2 प्लस c, खाली अगर c लीजिएगा तो प्लस इधर आएगा तो -2 और c का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखिएगा बाबू तो 1 देखिए ये क्या दिया है 1 है ये है, तो इसलिए y बराबर cos x प्लस c, तो c का मान कितना है -2 ना, -2 cos स्क्वायर x, या y बराबर cos x -2 cos स्क्वायर x, यही हम लोग का आंसर। समझ में आ गया? एक बार इसको फिर से बताते हैं।
एक बार इसको फिर से बताते हैं आप लोग को ताकि बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए बाबू, ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने जो परोसा गया है, रुक जाइए एक मिनट थोड़ा सा। चलिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग के सामने जो रखा गया है, इतना ध्यान में रख लीजिए कि आप लोग का जो लॉन्ग क्वेश्चन जो 5 नंबरिया में आने वाला है, ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग को कितना क्वेश्चन चाहिए? 4 गो चाहिए। 4 गो आप लोग को बतलाएंगे, एकदम बढ़िया से इसको कंप्लीट करके चल जाइएगा। 4 गो आप लोग बना के एकदम सेफ जोन में चल जाइएगा। 8 गो में 4 गो बनाना ही है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं, ये 31 नंबर पर पूछेगा। जो पहला क्वेश्चन लॉन्ग में बतलाने जा रहे हैं, तो ये 31 नंबर पर यही क्वेश्चन आएगा। इसको बना के आराम से सेफ जोन में चल जाना है, यही क्वेश्चन आएगा। और देखिए, इसको बढ़िया से बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं। आप पूरा ध्यान से खाली समझिएगा, इसके बाद आप लोग उतार के एकदम जुबान पर कर जाइएगा। देखिएगा बाबू, इसको पूरा बढ़िया से समझाते, ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहला काम, और क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। उतारने के बाद dy/dx के रूप में जो फॉर्मूला होता है, उसको बाबू लिख दीजिए। जो dy/dx के रूप में जो फॉर्मूला होता है, उसको चुपचाप लिखिए। अब मिलाइए किसके जगह पर क्या दिया है। dy/dx के जगह पर ही है, y के जगह पर y है, लेकिन p के जगह पर y को छोड़ के 2 tan है। तब p बराबर 2 tan x बराबर, q के जगह पर sin x है, तो q बराबर sin x। तो अब रहेगी q बराबर sin x। तो जब इस रूप में रहेगा, तो इंटीग्रेशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होगा, e के पावर इंटीग्रेशन pdx होता है। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन फैक्टर को निकालें, कारण कि फॉर्मूला यही होता है। तो IF का मनवा निकालिएगा तबे तो रखिएगा। तो पहला काम इसी को निकालिए, समझ में आ रही है। तो अब देखिए, ई जस के तस इंटीग्रेशन p का मान 2 tan x इंटू dx। अब देखिए, अब यहाँ भी ब्रेन नहीं लगाना है। 2 को बहरी, तो 2 को बहरी, तो इंटीग्रेशन tan x dx ई। अब यहाँ से देखिएगा, 2 इंटीग्रेशन tan x dx का फॉर्मूला होता है log sec x ई। 2 को हटाइएगा तो इसके पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब पावर में चला जाएगा तो देखिए, आई मॉड को हटाइए तो ई वाला सेम टू सेम यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूला होता है ई लॉग खत्म तो खाली x, तो ई लॉग खत्म तो खाली सेक स्क्वायर x, ठीक है। अब देखिए, इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फैक्टर करे है जो सेक स्क्वायर x है, ये किसका मान है? IF का मान है। तो IF बराबर सेक स्क्वायर x, समझ में आ रही है। अब देखिए, जब IF का मान निकल गया तो आप सीधे फॉर्मूला को लगाइए। फॉर्मूला होता है y गुणा IF बराबर इंटीग्रेशन q गुणा IF इंटू dx, यही होता है। y जस के तस IF का मान सेक स्क्वायर x इंटीग्रेशन q का मान साइन x, तो q के जगह पर साइन x। IF का मान यहाँ पर है, देखिए सेक स्क्वायर x, IF के जगह पर सेक स्क्वायर x इंटू dx। सेम टू सेम इंटीग्रेशन साइन x और सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1/cos स्क्वायर x इंटू dx। जस के तस आई cos स्क्वायर है, तो हम इसको 2 को लिख सकते हैं इंटू dx। इसको भी जस के तस साइन बटा cos का फॉर्मूला tan x
आई कॉस जस के तस इंटू डी एक्स। देखिए लेकिन ध्यान दीजिएगा कि साइन बाई कॉस का फॉर्मूला tan है, कॉस का उल्टा सेक एक्स। यह भी जस के तस इंटीग्रेशन tan सेक का फॉर्मूला होता है सेक एक्स अब प्लस सी। खाली अगर y लीजिएगा तो ई वाला टोटल के बाटा में चला जाएगा। अब इसको दोनों के बाटा में अलग अलग कर देंगे, इसके बाटा में ई आ इसके बाटा में ई। अब y एगो सेक ले एगो सेक खत्म तो 1/sec x प्लस आई सी आ सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर x। अब देखिए सेक का उल्टा cos आई सी आई cos स्क्वायर x समीकरण 1। अब खुदे क्वेश्चन में दिया है कि y बराबर 0 x बराबर π/3 पर हल कीजिए। तो अब देखिए y बराबर 0 x बराबर π/3 दिया है तो y के जगह पर y का मान 0 रखिए, cos आ x के जगह पर x का मान π/3 प्लस c आई cos स्क्वायर x का मान π/3 है। अब देखिए बाबू cos π/3 का मान 1/2 c आ cos π/3 का मान 1/2 स्क्वायर तो स्क्वायर सेम टू सेम c आ 1 के स्क्वायर 1 दूनी का 4 0 सेम टू सेम आ c से 1 में गुणा होगा c आ बाटा में 4 आ 2 4 का लघुत्तम 4 तो दूनी का 4 2 बार में आ 2 से 1 में गुणा होगा 2। नीचे वाला सेम रहेगा तो ऊपर वाला जस के तस उतरेगा। समझ में आ रही है? अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, 0 से 4 में गुणा होगा 0 सेम टू सेम। अब देखिए खाली सी लीजिएगा तो प्लस इधर आएगा तो माइनस। अब सी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो सी का मान -2 है, तब सी का मानवा यहाँ पर रखिए, सब सेम टू सेम। खाली सी का मान कितना -2 प्लस माइनस माइनस, यही आप लोग का आंसर। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार देखिएगा, एकदम समझ में आएगा। जब तक से समझ में नहीं आएगा पीछे कर करके देखते रहना है, ठीक है? गारंटी है आप लोग का सही आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगर मानकर चलिए कि ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए कौन आएगा, ई वाला आएगा, ठीक है? इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान तो देख लीजिएगा। अगर वो नहीं आया तो आपका ई वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? लेकिन एगो बात और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में कभी कभी है नाहियो दिया रहेगा, खाली यही दे देगा। तो अगर है ना दिया रहेगा तो आप लोग ज़्यादा दिमाग ना यहीं पर आंसर मार दीजिएगा, ये रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आंसर आ दे दिया है तो यहाँ पर आंसर। समझ में आ गई? अब चलिए, अब उसके बदला में वो नहीं आएगा तो ये आएगा। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम है, वही चीज़ है, ठीक है? तो इसको आप लोग को जैसे पीछे बताए वैसे ही है, अब वैसे भी ऑफलाइन क्लास में इसको रगड़ के पढ़ाए हैं। 9.6 का क्वेश्चन है, रगड़ के पढ़ाए हैं। तो चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, आप लोग पढ़ चुके हैं, जो दूसरे जगह भी पढ़ते होंगे अपना पीछे वाला से मिला लीजिएगा, वीडियो को रोक के उतारिएगा। फिर इसके बाद आगे वाला है, इसी क्वेश्चन का है, इसी का आगे है, यहाँ के बाद आगे बढ़ाया गया है। इसको रोक के उतार लीजिएगा, यहीं आप लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर ऊ नहीं आएगा तो ई आएगा, ठीक है? अगर ऊ नहीं आया तो ई आएगा, रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? इसको भी सेम टू सेम जैसे पीछे बताए वैसे ही इसको भी बनाए। तो वीडियो को रोक के इसको उतार लीजिएगा, वीडियो को रोक के। देखिए इसी का है आगे वाला। चलिए अब इसको वीडियो को रोक के उतार लीजिएगा। अब देखिए यहाँ तक आंसर। अगर 3 गो में अगर पढ़ लेते हैं, एक और लिखे 9.6 का क्वेश्चन नंबर 6 भी बना लेना है। अगर ये 3 गो 4 गो क्वेश्चन अगर बना लेते हैं 9.6 का तो आप लोग से 5 नंबरिया में एक गो क्वेश्चन आप लोग का सेफ जोन में है। 5 नंबरिया देखिए कितना लड़का का क्वेश्चन है कि सर बड़ा टॉप लग रहा है क्वेश्चन हमारा। तो अब बताइए कि जो बोर्ड पूछ रहा है तो हम तो खाली बता नहीं रहे, हम थोड़े सेट किए हैं, हम आपको हल्का बता दे रहे बोर्ड पूछबे ना करे।
तो आप क्या कीजिएगा, अभी बोर्ड का ना भाई बात है कि वो हल्का पूछ रहा है कि भारी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, जैसा पूछ रहा है वैसा हम बता रहे हैं। हमारा काम है बीच का मीडिएटर है, नहीं होता है अगुआ दा के दूगों के शादी करा देता है, अपने फरार हो जाता है। हम फरार होने वाले नहीं है, आप लोग को लास्ट तक टिके रहेंगे। आप पिच पर एकदम टिके रहना है, ठीक है। जो पिच पर टिके रहता है 99 के बाद शतक, तो आप लोग का लग जाएगा शतक, खाली पिच पर टिके रहना है बाबू। चलिए इसको बना लेना है, ये आप लोग को 9.6 में क्वेश्चन नंबर 6 बनवा दिए। इतना अगर पढ़ लेते हैं तो एक आप लोग का 5 नंबर का काम हो गया, ठीक है, 5 नंबर का काम हो गया। अब चलिए, अब दूसरका 5 नंबरिया के लिए, दूसरका जो है ग्राफ से पूछेगा, वो आपका 34 नंबर पर पूछेगा। देख लीजिए, आपका नंबर तक बतलाते जा रहे कि कौन क्वेश्चन किस नंबर पर पूछेगा। सोच लीजिए 34 नंबर पर पूछेगा ग्राफ। तो ग्राफ का 2 गो वीडियो डाले हैं, तो जो कल वाला वीडियो डाले हैं उसको बढ़िया से एकदम रगड़ के पढ़ लेना है, रगड़ के एकदम हुमाच के एकदम तैयारी करना है। आप लोग का ग्राफ का एकदम छोड़ना नहीं है, ग्राफ बना लेना है। ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा 34 नंबर पर। 12.1 का क्वेश्चन पूछेगा। 12.1 में 10 गो क्वेश्चन है। अगर 10 कंप्लीट है, नहीं कंप्लीट होगा तो खाली वीडियो में जाके पढ़ लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग से बन जाएगा। ग्राफ दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, ग्राफ दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन ग्राफ है। एकदम इसको घोर के पी जाना है। 8 गो में 4 गो का कम में है, 2 गो तो हो गया। एगो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेना है जो ये बताए हैं, और एगो ग्राफ से उठा लेना है बबुआ। तो आप लोग का 2 गो क्वेश्चन हो गया, एकदम कंफर्ट जोन में चल गए। अब चाहिए और 2 गो क्वेश्चन। अभी ग्राफ के लिए पीछे ग्राफ का 2 वीडियो डाले हैं, देख लीजिएगा, एकदम कंप्लीट कर जाना है। अब इसके बाद आइए अगला क्वेश्चन, तीसरा के लिए सेफ जोन। ध्यान दीजिएगा बाबू, तीसरा के लिए सेफ जोन। तीसरा क्वेश्चन के तैयारी के लिए आप लोग पढ़िएगा यही क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये 35 नंबर पर पूछेगा, ठीक है। ये आप लोग का सारणी का 4.2 का क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन पूछने जा रही है, सिद्ध करे कि हाथना बराबर हाथना बराबर हाथना बराबर हाथना, या अगर ई नहीं पूछा तो ई पूछ देगा, यदि एक्स वाई जेड विभिन्न हो तो हाथना बराबर 0, तो सिद्ध करे कि 1 + XYZ बराबर 0। अगर ई नहीं पूछा तो ई पूछ देगा, सिद्ध करे कि हाथना बराबर हाथना। ये टोटल 4.2 का क्वेश्चन उदाहरण का है। 4.2 का क्वेश्चन उदाहरण का है। आई जितना क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट ऑफलाइन में ऐसा ही असाइनमेंट आप लोग को दिए थे, ठीक है, असाइनमेंट आप लोग को दिए थे। इसको देने के बाद पूरे किताब का एगो और दिए थे कि टोटल आपका बचल खुचल इसमें है, तो उसमें जाके देखिएगा ये क्वेश्चन बनवा दिए हैं। समझ में आ गई? तो अब रह गई बात कि इस क्वेश्चन को एकदम जुबान पर कर लीजिएगा, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। अब आलतू फालतू पढ़ने का समय नहीं है, वही पढ़िए जो एग्जाम में आने वाली है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बाबू। वही पढ़िए जो एग्जाम में, इसको एकदम चटनी बना के चाट जाइए, ठीक है। हम तो कहेंगे कि सेफ जोन में रहना है 5 नंबरिया के लिए, तो एक्सरसाइज 4.2 का ई वाला क्वेश्चन 12, 13, 14 एकदम बना के कंप्लीट हो जाइए। मेरा बात मानिएगा तो 4.2 साला हम चिल्ला चिल्ला के हम फरवरी मार्च ले कर रहे हैं, एकदम पिछला 2023 में फरवरी मार्च से हम चिल्ला रहे हैं कि बउआ 4.2 पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया सर। चिल्लात चिल्लात हमार गाला फाट गई बा। आ देख लसन बउआ 4.2 पूछे जा रहा बा, देख लसन, हमारे बतिया पर भरोसा ना रहे, देख लसन पूछे जा रहा बा। तो बबुओ 4.2 का उदाहरण आ प्लस में एग्जाम्पल, इसको एक उदाहरण प्लस प्रश्नावली टोटल पढ़ लेना। इस सारा आप लोग को क्लास में बतला दिए हैं,
इसको पढ़ लेना है। इससे बड़ी ये तीसरा क्वेश्चन जो आप लोग को बतलाए 35 नंबर पर पूछने जा रही है, और यही क्वेश्चन 2024 में आ रही है। छोड़ना मत, इस चोटा को छोड़ना मत, एकदम गर्दा उड़ा देना, ठीक है। जैसा ही पेपर मिलेगा एग्जाम में, पहले 5 नंबरिया चारों लिख के अस्थिर हो जाना, 20 नंबर मुट्ठी में, तब इसके बाद 2 नंबरिया पर पढ़ना है। पहले 5 नंबरिया तो 3 नंबर काम हो गया। बढ़िया से बउआ पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से इसको एकदम घोल देना है साला, इसको छोड़ना नहीं है। इस साला बहुत भगवान क्वेश्चन है, इसी पर आप लोग का गेम होने जा रहा है। देखिएगा बहुत बड़ा इस पर खेला होने जा रहा है। 2 फरवरी को खेला को छूटने नहीं देना है। चलिए अब अगला चौथा क्वेश्चन के लिए 4 गो आप लोग को चाहे कि 4 गो ना क्वेश्चन बनाना है 5 नंबर का। देखिए चौथा नंबर पर कौन क्वेश्चन पढ़िए, इस 37 नंबर पर क्वेश्चन पूछने जा रही है। यदि x के पावर sin x प्लस sin x के पावर cos x तो dy बाई dx ज्ञात करे। यही क्वेश्चन 5.5 का है। साला मैये से चिल्ला रहे कि बउआ पढ़ दिया सन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछी पढ़ दिया सन। 5.5 एकदम कंप्लीट चाहिए। ये हम चिल्लाता है। देखिए टाइम आ गया चिल्लाते चिल्लाते, तो देखिएगा बंदरा वाला हाल ना होना चाहिए, एकदम बंदरी वाला एकदम सोच होना चाहिए कि जैसा ही टाइम कूद जाना है। अभी आप लोग का टाइम है, कूद जाइए। 2 तारीख को धो के घसीट दीजिए, कूद जाइए, यही आप लोग का मौका है, नहीं तो फिर बाद में धोखा हो जाएगा। तो चलिए अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसके बदले में देखिए रिलेटेड क्वेश्चन ई आएगा, पढ़ जाना है। y बराबर इतना, y बराबर इतना, y बराबर इतना, नहीं तो y बराबर इतना। ये चारों क्वेश्चन 5.5 का है। ये आप लोग को क्लास में लाइन बाय लाइन पढ़ाए हैं, तो एकदम वहाँ से जाके बबुआ एकदम कंप्लीट कर जाना है। समझ में आ गई? ठीक, तो चलिए ई क्वेश्चन को आप लोग को बता देते हैं ढंग से कैसे बनाया गया है। तो चलिए ध्यान तो देखिएगा। सबसे पहले dy बाई dx को निकालने से पहले, ठीक है, आप लोग सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए। क्वेश्चन को उतारिए, इसको मानिए u, इसको मानिए v, तो क्या हो जाएगा y बराबर, इसको माना गया है u प्लस इसको माना गया है v। समझ में आ रहा है? x के सापेक्ष अवकलज करने पर y को d के बगल में बाई dx, u को d के बगल में बाई dx प्लस v को d के बगल में बाई dx, समीकरण 1। अब देखिए बारी बारी से दोनों का अवकलज कीजिए। सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। दोनों तरफ लॉग लेने पर यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, इस सेम टू सेम पावर को लॉग के पहले लाइए इनटू लॉग x के सापेक्ष अवकलज करने पर लॉग u को d के बगल में, लॉग के जो बगल में उसको नीचे, फिर इसको ऊपर बाई dx। पहिलका के अवकलज दूसरका के गुणा, दूसरका के अवकलज पहिलका का गुणा। समझ में आ रही है? लॉग के बगल में u है तो 1 के बाटा में चला जाएगा, सेम टू सेम। d साइन का फॉर्मूला cos, सेम टू सेम। d log x का फॉर्मूला 1/x, इज सेम टू सेम। यह भी सेम टू सेम, सेम टू सेम। 1 ले साइन में गुणा होगा साइन, बाटा में x। यह भी सेम टू सेम है, तिरछा तिरछी गुणा, u का टोटल के साथ गुणा। u का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है, u बराबर x साइन x, तो u के जगह पर x साइन, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसका अवकलज आप लोग निकाले है, उसी तरह से इसका भी अवकलज निकाल दीजिए। देखिए v बराबर साइन x के पावर cos x, दोनों तरफ लॉग लेने पर
तो यहाँ भी लॉग, यहाँ भी लॉग, इस सेम टू सेम पावर को लॉग के पहले लाइए, सेम टू सेम। एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर लॉग को डी के बगल में, चैन रूल, लॉग के बगल में बी है नीचे, और फिर इसको ऊपर बाई डी एक्स। पहिलका के अवकलज दूसरका के गुणा, दूसरका के अवकलज चैन रूल पर, लॉग के बगल में साइन है, साइन को नीचे, फिर इसको ऊपर बाई डी एक्स, अब पहिलका का गुणा। लॉग के बगल में भी है तो एक के बाटा में चला जाएगा, ई जस के तस, डी कॉस का फॉर्मूला माइनस साइन एक्स, जस के तस, जो लॉग के बगल में है एक के बाटा में, डी साइन का फॉर्मूला कॉस या भी कॉस। अब देखिए डी भी बाई डी एक्स है, भी से तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, बी का टोटल में गुणा, ठीक। अब भी का मान रखिए, यही है बी का मान, तो बी के जगह पर प्लस वाला को पहले, माइनस वाला को बाद में। अब क्या कीजिए कि आई डी यू बाई डी एक्स, आई डी वी बाई डी एक्स का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रखिए, यहाँ पर तो समीकरण 1 में रखिएगा तो देखिए समीकरण 1 यही है, इस सेम टू सेम डी यू बाई डी एक्स का मान अब प्लस डी वी बाई डी एक्स का मान। समझ में आ गया। अब इसी टाइप का रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे बाहरी आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए ये 4 गो क्वेश्चन आप लोग का हो गया, पूरा आप लोग को क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन एग्जाम में पूछेगा। और जो 4 गो क्वेश्चन है आएगो उसमें 30 क्वेश्चन जो है उसको छोड़े हैं, तो आप लोग को कल के वीडियो में बतलाएंगे। आप बढ़िया से ध्यान से उसको पढ़ लेना है, इसको भी पढ़ना है, एकदम ओठ पकड़ जाना है। अब इससे बड़ी क्वेश्चन नहीं आएगा, अब बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली बार बार इसी को रिवाइज मारिए जितना बताए हैं। अब परीक्षा से जितने परीक्षा देने जाइएगा उससे 2 घंटा पहले सुबह में टोटल ऑब्जेक्टिव टोटल सब्जेक्टिव को एक नज़र देख लेना है कि कैसे बना है, जितना पढ़ाए हैं, इसके बाद परीक्षा में धर के घसेट देना है। समझ में आ गई। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। हम माता रानी से यही चाहेंगे कि जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं सबका 100 में 100 आए, और माता रानी हमारे प्यारे स्टूडेंट पर एकदम भरपूर कृपा बरता दे कि सबका सब 100 आ जाए। आइए हमारे प्यारे स्टूडेंट आज अगर ये टॉप करेंगे तो इसके होने वाली मेहरुआ गर्व करेगी, अरे हमार राजा जी है तो ना टॉप नंबर लाइज बड़े, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ बहुत बड़ा खास चीज़ लेकर, तो वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और जो लोग नए हमसे जुड़े हैं, जो बबुआ नया पढ़ रहा है, उनसे विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। 12th क्लास के बाद भी आप लोग के लिए हम बहुत सारा वीडियो बनाएंगे कि 12th के बाद क्या क्या करना है, टेंशन नहीं लेना है। 12th के बाद बहुत कुछ माइंड गेम होने जा रही है। मान लीजिए कि आप लोग को एसडीओ बनना है, डीएसपी बनना है, दरोगा बनना है, मान के चलिए रेलवे में जाना है, ड्राइवर बनना है, कैसे क्या पढ़ा जाएगा कि पहले अटेम्प्ट में आप लोग का नौकरी हो जाए। सारा चीज़ जहाँ पर गाइडलाइन किया जाएगा तो आप लोग के नौकरी के क्या बोलते हैं 12th के बाद भी काम आएंगे और नौकरी लगने के बाद भी काम आएंगे। तो चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए और सब लोग अपने अपने फेसबुक पर, जितना भी फेसबुक चला रहे सब फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। मेरा अगर हमसे आप खुश हैं, हम तो आप लोग से बेहद प्रसन्न हैं। अगर हमसे खुश है तो फेसबुक पर खूब शेयर कीजिएगा, खूब फेसबुक पर एकदम धुआं उड़ा दीजिए चंदन महाराज सर का। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर दिए होंगे। आज जब शेयर कर दिए हैं तो इसके लिए बहुत बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब लोग का 100 में 100 आए। भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमारे जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं सबका 100 में 100 आए, और जितना का भी 100 में 100 आएगा एकदम मिठाई लेकर आइएगा। आरा से हम बिलोंग करते हैं, आए वो ब्रांड बिहार का निर्माण किया जाएगा। पूरे हम चैलेंज करते हैं कि इसके बाद ऑनलाइन की दुनिया में क्लास शुरू होने जा रही है, पूरे भारत में नंबर 1 बेस्ट तरीका से पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है। अपने छोटका भैया को भी बोल दीजिएगा कि मैं तो कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चंदन महाराज सर है सबसे बेस्ट पढ़ाएंगे। ये हम आप लोग से वादा करेंगे। माता रानी के सामने एकदम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, एकदम पूरा
प्रतिज्ञा के साथ कह रहे हैं कि इस धरती पर पूरा भारत में सबसे बेस्ट पढ़ाएंगे। तब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, समय का इंतजार करें। धन्यवाद।